आते हैं
मंगते रहो, साठी मागे कुछ मंगते रहो, आत्मदानी बरसत करो, आत्मदानी बरसत करो, आत्मदानी बरसत करो, आत्मदानी बरसत करो। रूठी अग्नि से, रूठी अग्नि से, रूठी अग्नि से,
ईमान तो होते हैं मौज से मजबूत हो ईमान तो होते हैं मौज से यीशु हो दरमियान का यीशु हो दरमियान का यीशु हो दरमियान का
आंखों को बंद करें, हाथों को स्वर की ओर उठाएं, कहें परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे बात करे। कहो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे बात करे। प्रभु अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करे मेरे परमेश्वर। आज मेरे जीवन में एक बड़ा मिरेकल हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज मेरे जीवन में छुटकारा आए। प्रभु आज मेरे जीवन में जो कमी है वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं तेरे बेटों के लिए, बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। जितने भी आज ये पवित्र हजूरी में खड़े हैं परमेश्वर, इन सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। अब्बा पिता एक एक के ऊपर रहम करना मेरे खुदा। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर सब बातों के लिए। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह बड़ी आशीष बरकत देना। अभी जितना भी वचन हो परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल लेके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। निर्गमन कूद की किताब और 14 अध्याय में आएंगे। वहां से पढ़ेंगे हम कि कैसे राजा फिरौन के टाइम, मूसा के टाइम, जब वो फंस चुके थे, एक ऐसी परिस्थिति आ गई, आगे लाल समुद्र है, पीछे राजा फिरौन की सेना है, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो है वो सदा अपने लोगों के साथ है। हालेलुया। किसके साथ है परमेश्वर का आत्मा? बोलो वो मेरे साथ है। आप विश्वास करते हो ना कि प्रभु आपके साथ है? हाजी साथ है, तो आज आप जीवत उसकी हजूरी में बैठे यीशु मसीह के नाम से। आप तंदुरुस्त हो, ये उसकी प्रेजेंस की ये निशानी है कि आप जीवित हैं, तंदुरुस्त है, फिट है, परमेश्वर के घर में बैठे हुए हैं। हालेलुया। ये खुदा का फेवर है आपके लिए कि उसने आपको समय दिया हुआ, वो आपके साथ है। आप घबराइए मत, ये मत सोचिए मेरा नुकसान हो गया, ये मत सोचिए कि आगे मेरे ये लाल समुद्र आ गया, अभी मैं तो बस खत्म हो जाऊंगा। पीछे फिरौन की सेना, अगर मैं आगे बढ़ा तो भी मर जाऊंगा, अगर पीछे वापस चला गया तो भी मर जाऊंगा। हम परमेश्वर की हजूरी में आए, हमने उस पर विश्वास करना है। अगर तुम विश्वास करते हो तो आज तुम सूखे रास्ते से निकलोगे यीशु मसीह के नाम से। वही परमेश्वर है, आज आप ये यकीन करना। अगर ये लाल समुद्र को 2 हिस्सों में कर सकता है, फिरौन की सेना को मार सकता है, तो आज तुम्हारे हालात कैसे भी हैं वो बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से 14 का 10 से पढ़ेंगे। जद फिरौन नेड़े आया ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ मिस्री ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। हालेलुया। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछे चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा का दुहाई दी। जब उन्होंने देखा कि फिरौन की सेना जो है वो हमारे पीछे आ रही है, फिरौन हमारे निकट आ रहा है, हालेलुया, तो वे क्या कर गए? डर गए। आज अपने जीवन से तुम डर को खत्म कर दो। वो डर चाहे तुम्हारे अंदर किसी बीमारी का हो, किसी परिस्थिति का हो, तुम्हारे हालातों का हो, या तुम कहीं फंस चुके हो, हालेलुया, तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस पड़ा हुआ, तुम डरो मत। परमेश्वर का आत्मा आज तुमसे बातें करता है, वो कहता है डरो मत। और ये यहाँ बेचारे इजरायली क्या कर रहे? ये डर गए हैं। किसको देख के डर रहे? फिरौन को देख के। फिरौन इज लाइक ए शैतान। हालेलुया। फिरौन को आप शैतान की जगह पर रखे। देखते लोग शैतान को घर में आता हुआ देखते हैं, जादू टोने के जरिए, बीमारी के जरिए, किसी भी सिचुएशन में फंसने के लिए। हाँ, कोई कोर्ट केस हो गया, कुछ भी हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये एक शैतान का हथियार है। और ये जब शैतान हमारा पीछा कोई पाप करवा दिया हमसे, हम क्या करते? डर जाते हैं। हालेलुया। शैतान क्या कर रहे हैं? बोलो, ये क्या कर रहे हैं? उनका पीछा। फिरौन कौन है? बोलो शैतान। फिरौन को किसकी जगह रखना है? शैतान की जगह पर। आपको समझना आसान हो जाएगी। ये फिरौन इजरायलियों का पीछा कर रहा है, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दुहाई दी। कैसे दुहाई दी? यहोवा को दुहाई दे रहे चिल्लाकर।
और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तो क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमको यहाँ जंगल में मरने के लिए लेके आया? हाँ, मैं भाई ये चंगा मैं चर्च ज्वाइन किया है। चंगा लोग की कहते सी इतने बड़े बड़े काम होंगे आ, लोग की कहते सी ओदा भी काम हो गया, एदा भी हो गया। मैं इतने जिदन दा आया मेरा काम डाउन 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 चला जा रहा है। हालेलुया। कहते मैं जिदन दा इस चर्च में आया तो मेरी तो परीक्षा हुई है, वो परीक्षा का नाम नहीं लेंगे, वो बोलेंगे मैं तो डाउन जा रहा हूँ जी, शैतान मेरे ऊपर अटैक करेगा जी आपका पीछा। इसने भेजा। आपने पढ़ी है कूच की किताब? हेलो, पढ़ा है जी कूच की किताब को, निर्गमन को, मूसा के बारे में पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा? दसो यार, हाथ दो। पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है अपनी मुंडी और हाथ दो हिलाओ। पढ़ा है? हालेलुया। किसने भेजा फिर उनको? क्यों पीछा कर रही है इस्राएलियों का? ये वही फिरौन है जिसका मन परमेश्वर ने क्या कर दिया। मैं समय बचाने के लिए कह रहा हूं, पीछे की तरफ इसके जाओगे, पिछले अध्याय में जाओगे। परमेश्वर फिरौन का मन नम्र करता है और इस्राएलियों को यह कहता है कि जाओ यहां से, निकल जाओ और अपने बाल बच्चों समेत चले जाओ। यहां तक कि अपने और अपनी पत्नियों के गलियों में से सोना उतार कर भी इस्राएलियों की पत्नी को पकड़ा देते कि भाई इसको भी साथ में ले जाओ। ये परमेश्वर ही है जिसने फिरौन का मन नम्र किया। अभी वो परमेश्वर ही है जिसने फिर से फिरौन का मन कठोर कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर ही है जिसने फिरौन का मन कठोर कर दिया, कहा कि जा इस्राएलियों का पीछा कर। और आप जानते ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इस्राएली है ना, ये मूसा को वो खुदा के भेजे हुए, ये नॉर्मल सा समझ रहे, ग्रहण नहीं कर रहे उसको। अच्छा, हमको कहां फंसा दिया? इससे पहले भी बहुत बातें हुई हैं, लेकिन जब ये ऐसे ही हो, अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दुहाई दी, तूने हमसे ये क्या किया? क्या हम जंगल हम क्या कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा थी। कहते कि इससे अच्छा कि हम जंगल में मर जाएं, इससे अच्छा ये है कि हम जाकर फिर फिरौन की सेवा करें। आज भी लोग चाहते हैं कि हम पाप की गुलामी में रह सकते हैं। जब वो पाप करते हैं उनके जीवन में बहुत बहुत कमियां होती हैं। बहुत बार खाने को घर में नहीं कुछ होता, बहुत बार फाइनेंस डूब जाता है, बहुत बार ऐसे नुकसान झेलने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। उस टाइम वो किसी परमेश्वर को या किसी पड़ोसी को, किसी को कोसते नहीं है। वो कहते कि कोई बात नहीं यार, हो गया। हाँ, एक शराबी को आप पूछो कि भाई तेरे कोई गल नहीं जो होना सी हो गया, तुझे घाटा पड़ गया, वो बोलेगा कोई बात नहीं। इसलिए नहीं कि वो नशे में, इसलिए कि वो परमेश्वर में नहीं है, वो परवाह नहीं कर रहा किसी की। लेकिन जो इस्राएली हैं, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, ये जैसी परिस्थिति थोड़ी सी मुश्किल आती है, ये प्रभु को ऊंची आवाज से चिल्लाते हैं और उसके दास की विरोधता करते हैं। अच्छा जी, आ सानू किथे फसाता लिया। हालेलुया। आपको तो नहीं ऐसा लगता जी? ये कैसा धर्म है, ये कैसा परमेश्वर है जो हमको यहाँ गर्मी में बिठाकर हमको कहता है कि सुनो और फिर तुम्हें बरकत दूंगा। ये कौन सा परमेश्वर है? ये सर्दी में भी कहता है कि ठंड लगी है जी, कोई बात नहीं, अपना कपड़ा साथ में लेके आओ और यहाँ बैठ जाओ, मैं तुमसे बातें करूँ। ये कौन सा परमेश्वर? ये हमको एसी में बैठ के भी बातें कर सकता है, पंखे के नीचे घर में बैठ के भी बातें कर सकता है। यानी कि जब तक हम परमेश्वर को समझेंगे नहीं, उसकी योजनाओं को नहीं समझेंगे, वो एक दिन में, वो 40 दिन का सफर था, वो 40 दिनों में कंप्लीट हो सकता था, लेकिन खुद अपनी मर्जी के कारण, अपनी मनमर्जी के कारण वो 40 साल में बदल गए। और सिर्फ मनमर्जी ही नहीं, उन्होंने मूसा की विरोधता की, उसके विरोध में खड़े हो गए और ये बात को भूल गए कि परमेश्वर हमारे
बोलो जी। वो इजरायली भूल गए कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो भूल गए कि उसने पीने वाले पानी को लाल लहू में बदल दिया। वो भूल गए कि जब मूसा ने फिरौन के सामने चमत्कार किया, मूसा का सांप फिरौन के सांप को खा गया। वो भूल गए जो विपत्तियां जो आई मिस्रियों पर, वो भूल गए कि ये वही परमेश्वर है, ये वही परमेश्वर है जो हमारे साथ है। भूल गए वो, और वो परमेश्वर के दास को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पीछे की तरफ आएंगे जरा, 9 का 21 से पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे। नौ का 20 पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ नहीं 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 भाई, क्या कर रहे हो? 14 का 13 का 21 20 पीछे कह रहा हूँ, इससे पीछे पढ़ो। फिर उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल की छोर पर एक ताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों से हटाया। हालेलुया, हालेलुया। हमने पिछली बार भी गीत सुना था ना, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। आज विश्वास करते हो प्रभु आपके साथ है? आवाज नहीं दी सारे दी, कहते नहीं साडे नाल हुंदा ते इत्थे हवा ना चलदी थी। हालेलुया। विश्वास करते प्रभु आपके साथ है? तो कोई लाके बताओ। कुत्ते बेचारे हिलन नहीं देला। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर हमारे साथ में है? ऐसी ये एक पार्ट पीछे है बस। 14 से हम पढ़ रहे हैं कि वो फिरौन की सेना उसके पीछे जा रही है, लेकिन 13 में लिखा हुआ है परमेश्वर कहता है दिन में वो क्या करता था, बादल का खंबा बनकर रास्ता दिखाता था, और रात को अग्नि का, हालेलुया, जोर से हालेलुया, अग्नि का खंबा बनकर वो आगे आगे चलता था। कैसे? कहाँ किसके साथ था वो? परमेश्वर। हाँ, इस्राएलियों के, तुम सब और इस्राएली हो। हालेलुया। वो आज भी वही परमेश्वर है, तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे आगे खड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आग का खंबा बनकर भी खड़ा है, बादल का खंबा बनकर भी। दिन को वो बादल का खंबा बनकर रास्ता दिखाता था, भाई इधर को चल। ये खुदा की हजूरी को महसूस करना है। अगर तुम ये विश्वास करते हो तो तुम कैसे भी हालात में क्यों नहीं हो, मेरा परमेश्वर आज तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करना भाई, परमेश्वर सचमुच काम करता है। लेकिन उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों से हटाया। प्रभु ने हटाया नहीं उस खंबे को, अपनी हजूरी को उसने पीछे नहीं किया, उसने अपनी आत्मा को तुम में से अलग नहीं किया। लेकिन ये क्या कर गए? भूल में पड़ गए हैं। हालेलुया। भूल में पड़ गए हैं, ये शंका में आ गए जो अच्छा ये कम मौका है जी, अभी तो ये लाल समुद्र आ गया और फिरौन की सेना पीछे, अब तो हम मरे मरे। वो भूल गए परमेश्वर के कामों को, वो भूल गए उसने जो चमत्कार उनके जीवन में किए। हालेलुया। सब कुछ भूल गए वो, और क्या कर रहे हैं? यहोवा के दास को, मूसा को, नबी को फिटकार रहे हैं। अच्छा, ये तो हमको कहां लेके आ गया भाई, फंसा दिया हमको। वहां अच्छे थे, हम खाते थे पीते थे, हाँ बेशक हम गुलामी में थे, लेकिन है तो हम जीवित ना। ऐसी जिंदगी को भाई क्या करना है कि तुम अपनी मर्जी से सर भी ना उठा सको, तुम अपनी मर्जी से खा ना सको, पी ना सको। हालेलुया। ये परमेश्वर की हजूरी है, आप उसका आदर करें। मैं प्रभु से पूछ रहा, मैंने कहा प्रभु आज मैं क्या बात करूं तेरे लोगों से? सच कहता हूं, मुझे प्रभु ने कहा चल वहां, मैं तुझे बताऊंगा। क्या बोलूंगा? मुझे प्रभु ने कहा चल मैं तुझे बताऊंगा। और ये सच है, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे साथ है, हम सुन रहे हैं गीतों के जरिए, वचन के जरिए, भविष्यवाणी के जरिए, उसके दासों के जरिए हम सुन रहे कि हाँ परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ जी, विश्वास करते हो परमेश्वर आपके साथ है?
तो कहाँ थे आप पिछले संडे? उससे पिछले संडे कहाँ थे? जो आज नहीं है, आज वो कहाँ है? वो कहते जी फिरौन आ गया, फिरौन आ गया, हाय मारे गए, लुटे गए हम तो। कौन आ गया जी हमारे पीछे? फिरौन कौन है? फिर से बोलो, फिरौन कौन है? शैतान कैसे आता है? बीमारी के रूप में, हालेलुया। किसी रिश्तेदार के रूप में आएगा, संडे के दिन आएगा, आपके घर में आके बैठ जाएगा। एतवार को जो आपके घर में रिश्तेदार आता है और आपको चर्च आने से रोकता है, वो बोलो कौन है? वो फिरौन है, हालेलुया। उसको फिरौन बोल दो। हाँ, शैतान बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। उसको बोलो ये फिरौन है, हालेलुया। आपको मालूम है ना कि फिरौन कौन है? वो डर रहे हैं अभी। मैं तो बहुत बीमार हूं जी, आज मैं चर्च नहीं आ सकता। हॉस्पिटल जा सकते हो? हालेलुया, बोलिए इधर जरा। हॉस्पिटल जा सकते हो? अगर बीमार हो तो हॉस्पिटल जा सकते हो ना? चल के उठा के गाड़ी में, एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते कि नहीं जाते? जितने आत्मा में बीमार हो चुके हैं, ये स्पिरिचुअली हॉस्पिटल है, आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। अरे खुदा आत्मा में नहीं, तुमको शरीर से भी चंगा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। सिर्फ आत्मा नहीं, वो तुम्हारे शरीर को भी चंगा करने की ताकत रखता है। मैंने आपको पिछले संडे बताया था ना कि वो अधरंगी को कैसे लेके आ रहे हैं। हाँ, अधरंगी को कैसे लेके आ रहे हैं? छत फाड़ दी दूसरे की। हमने क्या किया परमेश्वर के लिए? आप विश्वास करते हो ना कि प्रभु का आत्मा यहाँ? हेलो, जितने आज बैठे हो यहाँ पे, आप विश्वास करते हो ना प्रभु का आत्मा यहाँ? सबसे मुझे वो बहाना बहुत बुरा लगता है। मैं तो ठीक नहीं था तो ये किसके लिए बना हुआ है? वैद्य की जरूरत किसको है जी? किसको? रोगी को? रोगी को, हालेलुया। वैद्य की जरूरत किसको है? रोगी को जरूरत है। तो भाई रोगी कह रहा है जी आज मैं आ नहीं सकता। मैं सचमुच कहता हूं, अगर आओगे चंगे होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी एक बड़ी टेस्टमनी खड़ी होगी, तुम विश्वास करोगे तो। हालेलुया। भाई क्या पता प्रभु ने तुझे बीमारी इसलिए किया हो भाई तू चर्च जाना, वहां मैं तुझे चंगा करूंगा, तुझे देखकर और भी चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। किसने भेजा? फिरौन को किसने भेजा? फिरौन को किसने भेजा इस्राएलियों के पीछे? जी बोलो यार, नलायकों बोल दे। नलायक बच्चे नहीं बोलते, पीछे पीछे रहते हैं, बोलेंगे नहीं, वो थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, एक दूसरे की तरफ देख। नलायक होते हैं, आपने स्कूल गए नहीं लगता है। फिरौन को परमेश्वर ने भेजा, उसका मन कठोर किया कि चल उसके पीछे। और ये बेचारे फिरौन को मालूम नहीं कि आज मेरी मौत हो जाएगी। हाँ, शैतान को भेजता है परमेश्वर, चल उसके घर में जा। वो इतना बेवकूफ है कि वो आता है, बाद में जूते खाकर निकलता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मार खाकर निकलता है, परमेश्वर उसे खुद भेजता है। क्योंकि वो खुदा के कंट्रोल में है। क्या परमेश्वर रोगियों को चंगा कर सकता है? मुर्दा को जिंदा कर सकता है? बीमारों को चंगा कर सकता है? कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है? हालेलुया। तो फिर शैतान को क्यों नहीं मारा? इसको क्यों नहीं मारा भाई? क्या ये शैतान जो है ये परमेश्वर से ज्यादा पावरफुल था? फिर मारा क्यों नहीं इसको? ये किसके लिए रखा है? बोलो हमारे लिए। शैतान को क्यों रखा है संसार में? बोलो हमारे लिए, हमारी परीक्षा करने के लिए। हालेलुया। आपकी परीक्षा करने के लिए शैतान को रखा। आप जब भी कमी आपके जीवन में आएगी, जब भी आप कहीं पाप में गिरेंगे तो ये आएगा आपको गिराने के लिए। समझ लीजिए कि आपके लिए क्यों रखा हुआ है। आपको मारने के लिए नहीं रखा, आपकी टेस्टिंग के लिए, आपके लेवल को बढ़ाने के लिए रखा यीशु मसीह के नाम से। जैसे ही आपकी परीक्षा होगी, अगर तुम पास होगे तो दुगना फल पाओगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा लेवल अप होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि मैं रहने दे, मिस्रियों की सेवा करने दे, इसलिए कि जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम दे। मूसा ने लोगों से कहा अभी डरो मत तुम। कई बार सोचते हैं लोग जी ये पास्टरों के लिए, ये खुदा के नबियों के लिए ये बात बोलनी सही है जी।
कोई गल नहीं हो गया थी। हाँ ਇਹਦੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ फिर पता लगता। हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम भी इंसान हैं, जैसे आपको दर्द होता है हमको भी वैसे होता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे ये कहता है डर मत मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मुझे ये वचन याद है, कहता है डरो मत और चुपचाप। हालेलुया। जो आज जिनकी सिचुएशन, जिनके हालात खराब है, ये वचन को नोट कर लें। 14 का 13 वचन अपने घर में लिख लेना। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा यीशु मसीह के नाम से। हो गए हो? हाँ, सबका पानी वाली टाइम हो गया। बाकी सुनो तो सही, पानी मुंह ना पीना है, अन्ना ना थोड़ा पीना है। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर मुंह करके बोलो हालेलुया। फिर से बोलो, ऊपर को मुंह उठाकर बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। डरो मत, ऊपर ये पर्दा लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा। मुंह खोल के बोलो हालेलुया। फिर से हालेलुया। आज तुम्हारे घर में एक उद्धार का काम होगा यीशु मसीह के नाम से। तुमने ये सुना नहीं वचन, में फिर से सुनाता हूं। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिस भी तुम दुश्मन को आज देखते हो, आज के बाद उसको दोबारा नहीं देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पड़ोसी है तो आज वो मर जाएगा, नहीं। आज के बाद तुम उसको दुश्मन नहीं देखोगे, वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। विश्वास करते ना, तुम्हारे दुश्मन को भी परमेश्वर दोस्ती में बदल देगा। लगे तो बोल दे यस। हाउ लीजिए, आवाज कर देखो, अपने रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। दूसरा वर्ड आपके लिए, आपने खड़े खड़े उद्धार के काम देखने हैं। और दूसरा क्या रहना है? आपने चुप रहना है। मुझे 5 साल हो गए सेवा करते, ये 5वां साल चल रहा है। बहुत सी परीक्षाएं, बहुत से फिरौन मेरे पीछे आए। मुझे प्रभु ने कहा आज के बाद तो अपने बैरी को नहीं देखेगा। मैं सचमुच कहता हूं, जितने मेरे बैरी बने थे, बहुतों को परमेश्वर ने दोस्त बना दिया यीशु मसीह के नाम से। और जो अड़ने वाले थे ना, भी नहीं ऐसी नहीं करते दोस्ती, वो दुनिया से ही चले गए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा जिस दुश्मन को तू आज देखता है, आज के बाद उसको नहीं देखेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज तुमने ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो तू शांत हो जा, मैं सबको देख लूंगा। तो भाई दे दिया मैंने परमेश्वर के हाथों में, और आज मैं रिजल्ट देख रहा हूं, आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। अभी मेरा विश्वास है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन मिट जाए, खत्म हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि जो कोई मुझसे बैर रखता है, प्रभु वो मुझसे दोस्ती कर ले, यहाँ मेरे साथ जुड़ जाए, खड़ा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो और मैं ये तेरा उद्धार का काम देखूं अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया। अब यहोवा ने मूसा से कहा तू मेरी ओर दुहाई दे रहा है। क्यों मेरी ओर दुहाई दे रहा है? हालेलुया। मूसा को इतना डिस्टर्ब कर दिया, मूसा बेचारा खुद परेशान हो गया। कहता मुझे प्रभु ये क्या दे दिया तूने? हालेलुया। ये कौन से लोग दे दिए? क्या करा भी मूसा? तब मूसा, यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। कहता प्रभु ये मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे कहां फंसा दिया लेके? आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है। प्रभु ये मुझे गालियां बक रहे हैं, मुझे बहुत बुरा भला कर रहे हैं, तुमने मुझे कहां फंसा दिया? ये परमेश्वर कहता है तू क्यों दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों कहे आगे बढ़ो। हालेलुया। क्या बढ़ो? आज तुम कैसे भी हालात में हो, तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस पड़ा हुआ, तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हारे घर में समस्या, लड़ाई झगड़ा कलेश है, परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहो और आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम से। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वे 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीचों बीच सतल ही सतल पार चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं। कौन करता है कठोर?
मिस्रियों के मन को कहता है मैं खुद कठोर करता हूं, हालेलुया। और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे, कहते हैं यहां तक उनका मन कठोर कर दूंगा कि इधर भी पानी खड़ा होगा, इधर भी पानी खड़ा होगा, इजरायली बीच में से गुजर रहे होंगे, उनका मन इतना कठोर हो जाएगा कि उनको डर नहीं लगेगा, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है देखो, तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथ सवारों और विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी, हालेलुया। कहते सवारों के विनाश के द्वारा क्या होगी, मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, हालेलुया। बार परमेश्वर हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी वो परीक्षा करता है हमारा। वो हमारे दुश्मन को नष्ट करना चाहता है, कहता ठीक है इसको खुला छोड़ दो, थोड़ा खुला छोड़ेगा इधर उधर जोर लगाता तो परमेश्वर खुद हमारी परीक्षा करता है, इसलिए करता है ताकि हम बढ़े और ताकि हम तगड़े हो जाएं, ताकि हमारा विश्वास और बढ़ जाए। क्या तुम अब विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करेगा? कितने करते अपना हाथ हिलाओ। आज सब कुछ नॉर्मल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हालेलुया। तब मूसा ने अपना हाथ बढ़ाकर ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच से सतल ही सतल होकर जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार में काम देता था। हालेलुया। वो क्या सूखा रास्ता देकर सतल ही सतल चलकर पार चले गए और पानी जो है दीवारों की तरह वो इधर साइडों में खड़ा हो गया। हालेलुया। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ पर सवार उनका पीछे भी समुद्र के बीच में चले गए, और रात में अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आगे एक खंबे में मिस्रियों की सेना और पर दृष्टि की और उन्हें घबरा दिया और उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। तब जो मिस्री हैं वो उल्टा भागने लगे। वो ऐसे लगे कि कई बार शैतान आपका पीछा करते करते, पिछले दिनों से मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर कोई पाप में फंसा है वो भी परमेश्वर के घर में आए। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई पाप में फंसा हुआ है वो भी परमेश्वर के घर में आए। अगर कोई नशा करता है वो भी परमेश्वर के घर में आए। देखो शैतान और जैसे फिरौन की सेना है, ये बेवकूफों की तरह भूत आपके पीछे आएगा भागता हुआ। जैसे ही आप परमेश्वर की हजूरी में आओगे वो मारा जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उन्होंने भी वैसे ही किया, परमेश्वर ने मन कठोर कर दिया, और जैसे ही वो सूखे रास्ते से निकलने लगे तो फिरौन की सेना भी वहां आ गई। तो क्या कैसे परमेश्वर प्रोटेक्शन करता है, आगे आग का खंबा बनकर, पीछे बादल का खंबा बनकर इजरायली के पीछे, और बीच में क्या है, इजरायली, बीच में इजरायली है, आगे आग का दूत है, पिछले बादल का खंबा है, प्रोटेक्शन दे दी। और जो मिस्री हैं जब पानी के बीच वो सूखे रास्ते में आ गए, तब परमेश्वर ने उनके पहियों को तोड़ डाला। हालेलुया। रथों के पहियों को तोड़ डाला, जिनके लिए ये चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री सेना ये कहने लगी, यहोवा खुद हमारे विरुद्ध लड़ाई करता है उनकी। हालेलुया। यहोवा खुद मिस्रियों की लड़ाई हमारे विरुद्ध आप कर रहा है, आओ हम यहाँ से भाग चले। तब भागेंगे भाई कहां से? जब वो इजराइल निकल गए तो बाइबल बताती है, लिखा वो पानी फिर से नीचे आ गया और पूरी फिरौन की सेना मारी गई वापस। हालेलुया। ऐसे ही आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरा विश्वास है आज तुम्हारे जीवन में एक बड़ा काम होगा। हालेलुया। आज तुम्हारे बीच में एक बड़ा काम होगा। आमीन। हालेलुया। सो गए सब, बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार और बोलना मेरे पीछे, जो सो चुके हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखो कितने आराम से मैंने कहा।
हालेलुया। आप विश्वास करते हो? चलो जी, एक लाइन पढ़ के तो प्रेरितों के काम में 7 का 34 में पढ़ता हूँ। मैंने सचमुच अपने लोगों को जो मिस्र में है दुर्दशा को देखा और उनकी आह और उनका रोना सुना है। ये वहां क्या कर रहे हैं जी? इजरायली दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर को। इधर देखो जी, अब कोई बात नहीं, डोंट वरी। ये मशहूरी होती है, फिल्म चलती है पंजाबी च, नाटक चलता है, मशहूरी आ जाती है। ये मशहूरी है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸੀ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌन से ग्रह से आए हैं। हालेलुया। मैंने सचमुच अपने लोगों के जो मिस्र में हैं उनकी दुर्दशा को देखा है और उनकी आह और उनका रोना सुना है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए मैं उतरा हूं। अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और नहीं ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। वही दूत जिसने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया था वो लास्ट तक, आखिर तक आपका खंभा बनकर मूसा के साथ चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ है परमेश्वर? परमेश्वर का आत्मा, उसका दूत किसके साथ है? हेलो, इजरायली तू कौन है? हालेलुया। आपके साथ है। आपके साथ क्यों है वो? क्या वो आपका खंबा इजरायलियों के साथ था? हेलो, क्या आपका खंबा इजरायलियों के साथ था या मूसा के साथ था? किसके साथ था? हाँ, मूसा के साथ था तो इजरायलियों के साथ था भाई। ये मैंने लाइन इसीलिए आपको पढ़ाई है पहले। तो जो दूत झाड़ी में आपके लिए दर्शन देता है वही दूत तेरे साथ रहेगा, आपका खंबा बनकर वो चलता है। इजरायली जो लोग फिर मूसा के साथ होंगे ना, उन्हीं के साथ आपका खंबा होगा। जो मूसा के विरोध में होंगे उनके साथ कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कोई असर नहीं है। हालेलुया। फिर से बोलो सोए हुए जोर से हालेलुया। फिर सुनते भी सोना नहीं है। ये आग का खंबा वो है, अगर कहीं इधर उधर हो गया तो जला के राख कर देगा। परमेश्वर ने वही दूत उसको दिया कि जाइए तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। लास्ट तक रहा वो। परमेश्वर ने अपने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को खड़ा किया। अभी मूसा के विरोध में चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपसे क्या हुआ पिछले समय में। आज अगर तुम तौबा करते हो, मानो फिर तो सारे गुनाह तेरे माफ किए जाते। परमेश्वर तुमको फिर से खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुझे मालूम है मैंने परमेश्वर से मांगा हुआ है। अगर आप नाम चाहते हो ना तो मैं एक पेपर पर नाम लिख के दे दूंगा आपको। प्रभु ये बंदा मैंने प्रभु इस भवन में, इस चर्च में मांगा है कि प्रभु ये तेरा काम करे। चाहे वो आज मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, वो भी एक दिन खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा मुझसे मांग तो दिया। मैं बस यही मांगता और कुछ नहीं मांगता परमेश्वर से। मैं पैसे नहीं मांगता प्रभु से, मैं कुछ और चीजें नहीं मांगता। मैं प्रभु बस तेरे लोगों को मांगता हूँ जो आज दुर्दशा में पड़े हैं, आज जो परेशानी में पड़े हैं, आज जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास अच्छा बिजनेस नहीं है, जिनके बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, मैं उन सबको वापस मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप जोर से बोला करो, लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बोला करो, रिसीव करा करो। आपके जीवन में बड़ा मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर तुम दूसरों के लिए मांगोगे परमेश्वर तुम्हारी बरकत डबल कर देगा। कितने डबल चाहते हैं? कुछ लोग तो ये है कि डबल चाहते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल जाए। एक के साथ एक फ्री चाहिए? हाँ जी, एक के साथ एक फ्री चाहिए। जिनको चाहिए अपना हाथ हिलाओ। एक से एक फ्री चाहते हो? जेडे नहीं चाहते आज खाली जाएंगे।
जिन्हें हथ ना चुक्या ना, मतलब वो नहीं चाहता वो बेचारा अगली बारी देखना जो। तुम एक से एक चाहते हो, एक के साथ एक डबल फ्री मिल जाए, डबल हो जाए। हालेलुया। हाँ, तो एक की कीमत देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते कि फ्री वाली बाल्टी दे दे, सर्फ रहते नहीं, यदि कीमत देनी पड़ेगी तो नहीं। हालेलुया। अगर डबल चाहते हो तो सिंगल की कीमत तुमको देनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है आज तुमको एक नहीं 2 बरकतें मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। 2 मांगी है 4 मिलेंगी, 5 मांगी है 10 मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते ना, आज तुम देखना ऐसी है कि जबरदस्त गवाही को सुनोगे। मैंने तो पिछले संडे सुन लिया था, मैं बहुत खुश हूं, आनंदित। लेकिन एक बात का मेरे अंदर दुख भी है परमेश्वर के आगे। प्रभु, ये मेरे लोग हैं ना, जो मेरे घराने के लोग हैं, मेरे नगर के जो लोग हैं, प्रभु इनके जीवन में भी एक गवाही खड़ी। प्रभु कहता मैंने बहुत खड़ी की लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बाहर वाले भी ना, एक एक 2 2 3 एक यहां से, एक वहां से, एक वहां से, ऐसे परमेश्वर। ये तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैंने बहुत काम किए इनके, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसलिए अभी मैं चुप हूं। मैं परमेश्वर के आगे दुहाई देता कि नहीं प्रभु अब कर। मुझे अब मेरे मन में प्रभु ने डाला है, मैं इनको बढ़ाऊंगा, ये बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। चमकोगे एक दिन तुम यीशु मसीह के नाम से। तुम कैसे भी हो, तुमसे कुछ भी हुआ है, मैं सचमुच कहता हूं परमेश्वर तुमसे फिर से खड़ा करेगा। चमकोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन एक बात है, एक दिन मैंने आपको गीत सुनाया था, वो काम करना है तुमने, रास्ता दिखाना है तुमने। तू सितारे वांग चमकना सारे चाहते हो, सितारे वांगू राह दिखाओ ता गल बन दिए। हालेलुया। चमकोगे तुम स्टार की तरह, लेकिन उस तारे की तरह काम करना जो यीशु मसीह का दर्शन दिखाने के लिए वो जो कहते पंडित जन को लेकर आया। तुम ऐसा तारा बनो, रास्ता दिखाने वाले बनो, चमकोगे कितनी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਕ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੱਡਾ। जोर से हालेलुया, फिर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आप जब हालेलुया बोलते ना, ऐसा समझा करो कि शैतान के 2 लफड़े लग रहे हैं, और जितनी जोर से लगाओगे उतनी आपसे दूर भागेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैनू शैतान चंगी तरह भजाना होता है, मुझे मालूम है। वो कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं मानते। हालेलुया। मैं अच्छे से जानता हूं। अब समझो परमेश्वर की क्या प्लानिंग है आपके लिए। अब विश्वास करते हो आपके आगे जो समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, आज वो दोनों खत्म होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैंने आपको इसीलिए कहा आज आपको डबल बरकत मिलने वाली। तुम्हारे आगे जो समुद्र है वो भी हट रहा है, रास्ता दे रहा है तुमको यीशु मसीह के नाम से। और तुम्हारे पीछे जो फिरौन की सेना है आज वो खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक जादू टूना तंत्र मंत्र आज फेल यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी सामर्थ को पाओगे तुम यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी ग्रेस को, बड़ी आशीष को पाओगे आज तुम यीशु मसीह के नाम से। आज तुम वरदान के साथ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखो को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद यीशु मसीह, बड़ी आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। आज का वचन जो भी इनको सुनाया गया, इनके जीवन में गिर 100 गुना फल लेके आए। मैं महिमा आदर इज्जत जलाल परमेश्वर आपको देता हूं। धन्यवाद करता हूं सब बातों के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। जोर से हालेलुया। दूसरी है आज के बाद यीशु मसीह के नाम, आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम। मैं आपकी घोषणा करता हूं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗੀ।
सुनो सुनो, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आज तुझे छुएगा तो चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। चल तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूँ। तेरी एक लड़की है, तीन लड़की है तेरी, और कितने बच्चे हैं? दो बेटियों की डेथ हो गई जी। अब कितने हैं? एक बेटी है। अब लड़का चाहिए तुमको? हाँ जी पास्टर। आजा तू भी आजा। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ जी आपको, इसलिए बुलाया। तेरी कितनी लड़कियां हैं? एक बेटी। एक लड़की है, दो मर चुकी है। हाँ जी पास्टर जी। तेरे भाई की कितनी लड़कियां हैं? एक बेटी। लड़का? नहीं। तेरी कितनी लड़कियां हैं? हैं? दो बेटी। दो बेटियां। कितने लड़के हैं? कोई भी नहीं है। कितने लड़के हैं? बोलो तीन। घर के घराने के लड़के यीशु मसीह के नाम से। सुन रहे हो? ठीक हो जरूर। इसकी दो लड़कियां मर गई, एक कभी पास है, इसके पास दो है, इसके भाई के पास भी। ये एक शराब आज टूटेगी यीशु मसीह के नाम से। लड़कियां शराब नहीं है, वंश आगे ना बढ़ना एक शराब है। हालेलुया, हालेलुया। लड़कियां चाहे चार भी हो, लेकिन एक लड़का चाहिए खुदा के काम के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, बोलो हालेलुया। विश्वास कर, आज तेरी दवाइयां छूट रही हैं यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोला मैं हम सबके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सुन लो, आज फिर से कह रहा हूँ तुमको। पहले कितनी बार बोला देखो, बड़ी बारी बोला, आज फिर बोल दिया यीशु मसीह के नाम से। तो ये लेना आपके हाथ में। आप हेलो लेना आपके हाथ में। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। जितने सुनो, ये क्या है? दूसरों के लिए बोना। परमेश्वर कहता है अपनी में दूसरों की भलाई में सुनो। अगर तुम यहाँ के टेस्टमनी सुनकर बोलते हो, जाकर लेके आते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 110% लड़का होगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे भी होगा, तेरे भी होगा, तेरे भाई के भी होगा यीशु मसीह के नाम से। और ये सुजाड़ता है, बोलो सब। और ये सुजाड़ता है मेरा सारा हाल हाल हाल। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। हाँ बोलो। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। बोलो मैं बैठे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। यीशु मेरे नाल नाल नाल। होवणगे सब दे कम होवणगे 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 सब दे कम होवणगे 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 सब नाके होवणगे होवणगे होवणगे। साडा यीशु अज मूड विच आ गया, सब दे होवणगे सारे कम होवणगे। तू अज मूड विच आ गया। साडी मंगी कुछ मंगते ना हो, आत्मा का भी बरसते जोरो जोरो। मदमी बरसते जोरो जोरो। आत्मा का भी बरसते जोरो जोरो। सुनो सुनो, रिपोर्ट करवाई डॉक्टर की रिपोर्ट है जो लिखा होने की चिता संभाल के रखना। विश्वास करते चला जाएगा। तो में से कितने विश्वास करते हैं? चिट्टा मोती की लेकर ये बहन खड़ी हुई है अपनी रिक्वेस्ट को लेकर। हालेलुया। विश्वास करते हो चिट्टा मोतिया चला जाएगा, चाहेगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ तो फिर एक बार बोल दो फिर से। और ये सुजानता है मेरा सारा हाल हाल हाल। बोलो मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। जे इथे आवां यीशु मेरे नाल नाल नाल। ओ नाल 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 मेरे यीशु। यार यीशु मसीह के नाम से आज के देखो वो कितनी खुश होगी आज यीशु मसीह के नाम से। और तुम्हारे भी बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। एक और गवाही बनेगी संडे यीशु मसीह के नाम से। यारो जब कोई तो है यीशु मसीह के नाम से जिसके बारे में परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के नाम से।
तुम बोने में तगड़े हो जाओ, बोने में तगड़े हो जाओ, शुभ सुसमाचार में तगड़े हो जाओ। मैं कहता हूँ सबके काम होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अभी और किसके काम करूं बताओ जी? पकाने वाला, ऊट बजाने वाला मसा चाहिए, लाओ अपने हाथों में जिन्हों चाहिए, भूत दौड़ जाए, बोला भूत भाग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खत्म यीशु मसीह के नाम से। नाल नाल मेरे नाल है यीशु। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल। आज तो आ गया जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल। यीशु मसीह के नाम से। और बोलो चल बहन अच्छी हो जाए इन नाम में चाहिए। मैनू विचों डूंगियां पानियां गल्लां ओदे प्यार दी। आजाद हो जाओ तेरे खराब, आजाद है, फ्री हो आप यीशु मसीह के नाम से। हो गल्लां ओदे प्यार दियां सब नूं सुनाणियां। हो डर जाई ना घबराई ना। हो डर जाई ना घबराई अभी तक पेट पे हाथ रख भैया रिलीज कर दो यीशु मसीह के नाम से। वो कहंदा आप मैं भी देवांगा भी साथ। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल। भैया यीशु मसीह के नाम से चंगे हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। इधर देख भाई, हालेलुया। देखो मेरी तरफ देखो, चिट्टा मोतिया है शुरुआत है, खत्म हो जाए यहाँ यीशु मसीह के नाम से। रिपोर्ट बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आयार यीशु मसीह के समर्थी नाम से। शेती दिखे दिखे हालेलुया बोलो हालेलुया। आजाद हो जाओ। हालेलुया बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल। और कोई है? और कोई है तो आगे आ जाओ। कमर में दर्द है, चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा आप मांगो परमेश्वर से, आज आपको देगा वो छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम। हाँ भाई ठीक है, डरता नहीं, आजा दौड़ के आए मेरे पास। दर्द होता कि नहीं होता? दौड़िया होता कि नहीं होता? अगे अगे दौड़े दर्द होती सी? हाँ जी, और फर्क है? हाँ जी। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह। हालेलुया। अगे साइकिल चलता सी? नहीं चलता, किदां दा साइकिल चलाउंदा? परसों का। जिदा जिदा खून गोश्त बढ़ेगा, यदि हड्डी सब कुछ नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। आ जाओ भाई, तुसी भी आ जाओ, नाल लाओ।